अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आपसे वादा किया था एक तो तोशा खाना वाला केस है क्या, और ये जो अजाब खड़ा किया हुआ है जनाब वज़ीर आज़म को अपना तोहफे खा गए हैं या ले गए हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि अच्छे भले लोग भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये इशू है क्या, इसका टेनर क्या है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ मैंने काम किए और कुछ ख़त लिखे हैं मैंने, उस पर तफसीली बात करनी। पहले तो मैं तोशा खाना के हवाले से बता दूँ बात। इस आज से पहले कभी भी इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं करता था, हर चीज़ सीक्रेट रखी जाती थी। आज से पहले से मुराद ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का रेट पटिशन नंबर है 59484 ऑफ 2020 शाहजाना काज़मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑर्डर है 25 मई 2021 का, जिसमें बाकायदा पब्लिक ऑक्शन होता क्या था। तोशा खाना में पैसे, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। नवाज शरीफ ने, आपको याद है ना, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ गाड़ियाँ लेने के हवाले से तोशा खाना में जो पैसे इन्होंने जो चीज़ें निकलवाई थी ना, रेफरेंस चल रहे हैं। तो इस हमाम में तो जो पुराने लीडर हैं वो सारे ही नंगे हैं। कि जो आज नवाज शरीफ का वो बयान, पहले ज़रा सुन लें जो नवाज शरीफ इस बारे में बयान क्या करता है, ज़रा वो समझ लें। मैं फिर आगे गुफ्तगू बाद में शुरू करूँ। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था, कहा जी कि अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो मुल्की वकार मजरू होता है। कैसा तुम इंसान है, और कौम को तुम अपना बुद्धू समझते हो। और ये तो कानून है कि वज़ीर आज़म को अगर कोई बाहर से तोहफा मिलेगा उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने किए और हमने डिक्लेयर किया और हमने बाकायदा लिख कर दिया। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछो जाके, हर दफा जब भी कहीं से कोई तोहफा आता था हम बाकायदा डिक्लेयर करते थे और लिख कर भेजते थे और डिपॉजिट करवाते थे। क्या तुम कौम को तुम समझते हो कि पागल है? और फिर मैं तो कहता हूं कि एफआईए और नैब को इसी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और तुम चोर और बल्कि डाका डाला है तुमने, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी। कहते हो कि जनाब मुल्की वकार मजरू होता है। मुल्की वकार तो तुम मजरू कर रहे हो, ये कह के कि जनाब आपने डिक्लेयर नहीं किया, इससे मुल्की वकार मजरू होता है। इससे पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका, आप जानते हैं भाई, ये बहुत बड़े चोर हैं, ये बहुत बड़े जो है वो ये वोट चोरी करके भी आए हैं और पाकिस्तान के अंदर चोरी की बड़ी बड़ी इन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं। इनके लोगों ने भी, किसी का अभी तक एहतसाब नहीं हुआ। जी, वैसे तो पाबंदी है, इसके चैनल्स पे आ नहीं सकता। नवाज शरीफ पाबंदी लगाई हुई है, एब्सकॉन्डर, लेकिन इधर शक्लें दिखानी ज़रा ज़रूरी है। इनकी करतूतें दिखानी है। मैं करतूतें बाद बुरा ना लगे कि आप लोगों को, लेकिन बातें ज़रा, यानी आज आगे हीरो बनते हैं कि जनाब मैंने पता नहीं क्या कर, ओ भाई तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस चल रहे हैं तोशा खाना के हवाले से, कौम को पूरा तुमने बताया, आज तुम कह रहे हो। अच्छा, मैं वो जो कि जवाब सारा वो आया जो उन्होंने दिया कि पब्लिक करने के हवाले से, उसको समझना है। उस जो जवाब फाइल किया वो जवाब वफाकी हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से नहीं आया। कि वो जो दूसरा मुल्क जो आपको तोहफे दे रहा है, वो तोहफों की नोयत क्या है, तोहफे हैं क्या, वो पब्लिक नहीं के कई ऐसा है जो कमज़ोर मुल्क है तो उसको सस्ता तोहफा दे देगा तो वो चीज़ें पब्लिक होंगी तो माशरे में मजाक उड़ेगा। तो मैं समझ पाया हूँ, यानी हमने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया उस सारे फैसले को। सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान या वज़ीर आज़म मौजूदा वो तोहफे घर ले गए कौड़ियों के भाव, जो उससे पहले आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ या चौधरी शुजात हुसैन या इससे पहले जितने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या गवर्नर करते रहे, ये देखने की बात है। ये ज़रा कौम के सामने आना चाहिए। या तो ये सवाल होना चाहिए था कि इमरान खान वो कौड़ियों के भाव वो ले गए, अगर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा, आर्टिकल 19 समझना है ज़रा आपको। मैं बार बार क्यों चलाता होता हूँ आर्टिकल 19 यानी देखिए, मेरा काम है पॉजिटिव आप लोगों को तक बात बताना, किसी का गुनाह छुपाना नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 को समझना। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो जवाब फाइल किया, मैं समझता हूँ, मैं तो उस जवाब में मैंने तो कोई ऐसी कानूनी हिच नहीं देखी उसमें अंदर।
एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आगे छोड़ दें। राइटर क्या लगा हुआ है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, नहीं और क्या बात रह गई कि दोस्त आप, यानी यहाँ हमने उसको ऐसा हवा बना दिया है कि पता नहीं क्या हो गया है और क्या मसले हैं। यानी हमें चीज़ों को गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए कौम को और बड़े बड़े हमारे दोस्त एंकर्स उसको इस तरह ले गए कि जनाब पता नहीं इमरान खान जेब में डाल गया, या तो इल्ज़ाम आप ये लगाएं कि इमरान खान ने जेब में ले लिया और कौड़ियों के भाव ख़रीद लिए। वो इन्फॉर्मेशन आप तक अगर पब्लिक नहीं आई तो राइडर है, आर्टिकल 19 है, ये कोर्ट को डिसाइड करने दे। आप कौन होती हैं फैसला करने वाले, या मैं कौन होता हूं फैसले कि ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी है। जब मामला कोर्ट के सामने आ गया, वैसे मैं मांग सकता हूं, लेकिन जब कोर्ट के सामने मामला आ गया तो इन्फॉर्मेशन कोर्ट कहेगा पब्लिक होनी या नहीं होनी, ये प्रिविलेज है या नहीं प्रिविलेज है। मैं इनमें नहीं जाना चाहता आपके सामने, लेकिन हकायक सामने बताने चाहिए। मैं अगली खबर ही साथ दे दूँ, वो बैकग्राउंड पर ख़त ये चल रहा होगा, ये 20 सितंबर को मैंने ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, चारों गवर्नर को, चारों चीफ मिनिस्टर को, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को लिखा है और चीफ सेक्रेटरी सारे सूबों को लिखा है। और मैंने क्या कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट जस्टिस कासिम खान साहब ने जो कहा है कि इनकी ऑक्शन जो है ना, यानी रुपयों में, तो नवाज शरीफ के साथ अगर आप देखें आप तो वो चंद रुपयों के अंदर कई चीज़ें लेके गए हैं, कालीन, स्काफ, हज़ारों में भी नहीं है, रुपयों में है। शर्म से डूबने का मकाम है जो उससे पहले क्या लीडर करते रहे हैं, उनके चेहरे आप लोगों के सामने आ चुके हैं। मैं नाम नहीं दोहराना चाहता, मेरा इस वक्त किसी जातियत के हवाले से इशू नहीं है। ये मैंने ख़त दोबारा लिखा है कि इनको पब्लिक ऑक्शन करें, आप लोग आएँ, अगर पब्लिक ऑक्शन में हिस्सा लें, वो किस मुल्क ने दिया किस मुल्क ने नहीं दिया ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। आप मेरी बात समझिए कि नहीं, वो जो तोहफा आएगा वो तोहफा सामने बिकेगा, वो किस मुल्क ने दिया ये नाम डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो आप मांग रहे हैं किस मुल्क ने क्या क्या तोहफे दिए, ये नहीं आप बता सकते। ये फ्रेंड रिलेशंस में बात आएगी, ये आपका राइडर लगा हुआ है। अदालत फैसला कर देगी, अदालत यही कहेगी कि इनकी इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं सकते हैं। पब्लिक ऑक्शन करने के वाले से बात कह दी है, वो करें आप, आपको किसी ने नहीं रोका है। बड़े सवाल आप लोगों ने पूछे और मुझे कहा कि मैंने प्रोग्राम क्यों नहीं किया। मैं आप लोगों के सामने हकायक बताना चाहता था। ये मैं ख़त चौके पहले लिख चुका हूँ, आर्टिकल 19 में आपके सामने बैकग्राउंड पे चला दिया। ये जजमेंट जो आई है, ये जजमेंट भी मैं कहूँगा, जजमेंट किराने दिन ख़त चल जाएगा तो आप तक क्लैरिटी आ जाएगी। अगली बात आती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आपको याद है मैं बड़े अरसे से लगा हूँ, मैं 2013 से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद करे। इलेक्शन कमीशन हर दफ़ा बुरी तरह नाकाम होता है, इनके पास डाटा बेस ही कोई नहीं है। डिफ़ॉल्टर कितने हैं, टैक्स डिफ़ॉल्टर कितने, ऑटोमेटिकली चीज़ें आनी चाहिए। किसी के खिलाफ मुकदमे में सज़ा हो चुकी ऑटोमेटिक आनी चाहिए। नैब में कितने केसेस चल रहे हैं ऑटोमेटिक है, कोई तो नैब दिखा दे इलेक्शन कमीशन को डाटाबेस ऐसा है। जब कागजात नामजदगी दाखिल हो तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन, भाई इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं उस वक्त भी कोशिश करता रहा हूँ कि हर चीज़ आप लोगों के पास रेडीमेड होनी चाहिए, रेडीमेड नहीं है। अभी सेनेट के इलेक्शन हुए आपके सामने, आपने वो जालसाजी सारी देख ली, वो वीडियो आ गई यूसुफ गिलानी के बेटे की वोट खरीदने की। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस किया, कहा गया कि बाकायदा जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जजमेंट बैकग्राउंड पे वो भी चल रही होगी। मैं यहाँ रुका नहीं, मैंने पहले कई ख़त लिखे हैं। ये मैं ख़त आपके सामने 2 ख़त मैं रख रहा हूँ। एक मैंने तौहीन अदालत के हवाले से लिखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने की है, और वो क्यों रेफरेंस, सेनेट के इलेक्शन आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कराने थे। वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेफरेंस 5 जजेस का मैंने बाकायदा जिक्र किया उनके, और फिर इनका आर्टिकल 218(3) के हवाले से मैंने बात की है कि उस पर अमल दरामद किया जाए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। डरने की ज़रूरत कोई नहीं है। नादरा आपका हेल्पिंग हैंड है, लेकिन कौम के सामने आप बताएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आपको एतराज़ात है तो आप ये कहें। अभी एल्फी लगा के एल्फी वोटिंग मशीन मत, ये मजाक ना उड़ाएं। इलेक्शन कमीशन से तवक्को नहीं की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, बन के दिखाए ना, ये इस तरह ना बात करें आप। और ये मैंने ये बाकायदा लिखा 2018 आर्टिकल का, 213 आर्टिकल का, सेनेट के इलेक्शन में क्या होता रहा, और मेरी कितनी पटिशन्स पेंडिंग पड़ी हैं 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। मैंने कोई ऐसी चीज़ आपसे ना छुपाई है। मेरा मकसद है, हमारा मकसद है कि ये जितने रेगुलेटर बने हैं ये ताकतवर हों, सियासतदान इनको ना ले जाए। अभी आपके सामने नैब एक ताकतवर इदारा बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस तरह एक ताकतवर इदारा मैं नहीं देख रहा उसको। यानी ये सारे काम उसको खुद कर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये इसमें क्यों पड़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने, इस बात में बुरा बना जाते हैं। आप हाईकोर्ट क्यों चले गए हमारे काम, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भैया, होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप हिम्मत का मुजाहरा करें, आपका जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी को पूरा करें। जवाब देना है, कौम को भी जवाब देना है। इसी तरह मैंने और एक खत लिखा
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल दरामद के हवाले से, क्या आप जजमेंट पर अमल दरामद नहीं कर रहे? सेक्शन 94 के हवाले से मैंने ख़त लिखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कॉन्टैक्ट्स में बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने कहा है। और सेक्शन 94 जो बात क्लियर करता है ना, क्या आपको आप जो है ना जी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट देना, उनको बाकायदा वोट का हक देना है, कहा। फिर जजमेंट का भी मैंने जिक्र किया, जो जजमेंट 2012 की आई हुई, वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने थे, करके ये सारा कुछ क्या किया आप लोगों ने अभी तक? बताएं तो सही ना आप तक। और ये हमारा सवाल है। आर्टिकल 19 यहां इतलाक होता है। फिर मैंने PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 72 का मैंने जिक्र किया कि क्या क्या कुछ आपने करना था। आर्टिकल 17 की एनफोर्समेंट थी, भी उनका राइट नहीं है ओवरसीज का, वो आए डाले, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो ठीक है, दोहरी शहरियत को सामने रख के वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन आप उनको वोटिंग का हक आज तक क्या कुछ किया है, यही मैंने सारा कुछ लिखा है। और इलेक्शन कमीशन को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ये समझे इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती का मामला नहीं है। मैं विसल ब्लोअर हूं, मेरा काम है दरवाजा खटखटाना के आइन और कानून पर अमल दरामद करें, जो नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, और ये उसकी जिम्मेदारी है। दोनों लेटर जो हैं ये बाकायदा देखें, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, मैंने सबको लिखा, सदर पाकिस्तान तक भी मैंने कोशिश की कापी भिजवाऊँ, वज़ीर आज़म तक भी मैंने कॉपी की है कि दोनों कॉपीज़ वहाँ तक जाएं। फिर मैंने स्पीकर चेयरमैन सेनेट को भी भिजवाई है कि ये जो अपना साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए कंप्यूटराइज इलेक्शन के वाले से, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी भेजी है, गवर्नर्स को भी भेजी है, चीफ मिनिस्टर्स को भी भेजी है। मैंने इन सबको लोगों को भेजी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए हमें। 3 चीज़ें मैं सम अप कर देता हूँ। एक तो वादा है, एक तो बड़ी वाज़ी है, 62 और 63 पर अमल दरामद करा के कोई एक डाटाबेस बनाएं सारी चीज़ों का, किस किस चीज़ों का, टैक्स डिफ़ॉल्ट का, बैंक डिफ़ॉल्ट का, पर्चे दर्ज हुए हैं, और दोहरी शहरियत है, आपको कंटेम्प्ट पे सज़ा हुई है, या बाकी जितने 62 और 63 के अंदर जो इतलाक़ हैं, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो डाटाबेस बनाएं आप। यानी बिजली का डिफ़ॉल्ट है, पानी का डिफ़ॉल्ट है, गैस का डिफ़ॉल्ट है, कॉमन ड्यूज़ हैं, परवेज़ शीख जजमेंट आप लोगों के सामने मौजूद है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड, ये पहला साफ इलेक्शन के लिए। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का हक दें, सेक्शन 94 इलेक्शन एक्ट का मौजूद है पर नहीं है अमल दरामद उसके। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगली मैं साथ बात कर रहा हूँ कि साफ और साफ इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद करेगा, वरना मैं अब ये मामले सारे कोर्टों में लाने लगा हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।